बहारों के मौसम में, जहां प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव में छोटे छोटे मकान, मिट्टी की गलियां और चारों ओर फैला घना जंगल था। इस गांव में लोग सीधे साधे, परिश्रमी और एक दूसरे के साथ सदैव खड़े रहने वाले थे। लेकिन शिवपुर के गांव में एक अजीब सा रहस्य था जो कई वर्षों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। कहा जाता था कि गांव के पास बने पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी सौगात छिपी है, जिसे जिसने भी पाया उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन इस सौगात को पाने की कोशिश करने वाले कई लोग अब तक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। इस कहानी का मुख्य पात्र था अजय। अजय एक युवा और साहसी लड़का था जो हाल ही में शहर से गांव आया था। उसे गांव की इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसकी दादी हमेशा उसे उस मंदिर के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अजय के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, अगर सच में वहां कोई रहस्यमयी सौगात है तो अब तक किसी ने उसे क्यों नहीं पाया। एक दिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। उसने अपनी दादी से मंदिर का रास्ता पूछा और एक सुबह जल्दी उठकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग मिले जिन्होंने उसे मंदिर जाने से मना किया। लेकिन अजय के मन में उस रहस्य को जानने की आग जल रही थी। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह डर के बजाय अपने साहस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अजय ने देखा कि दरवाजे पर एक अजीब सी नक्काशी बनी हुई है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो नक्काशी के चित्र उसके सामने जीवंत हो उठे हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था। उसे पास ही एक दिया मिला, जिसे जलाने पर उसने देखा कि दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी बनी हुई है। हर चित्र में एक गूढ़ संदेश छिपा हुआ था। एक चित्र में एक राजा था जो किसी खजाने की ओर इशारा कर रहा था। अजय ने चित्रों को गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि यह चित्र एक नक्शा हो सकते हैं जो उस रहस्यमयी सौगात तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। उसने धीरे धीरे उन चित्रों का अनुवाद करना शुरू किया। चित्रों ने उसे एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया जो मंदिर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ था। अजय ने मंदिर के हर कोने को खंगाला और आखिरकार उसे एक छोटे से पत्थर का दरवाजा मिला जो दीवार में इतनी कुशलता से छिपा था कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकता था। दरवाजे के पास ही एक पुरानी तलवार पड़ी थी। अजय ने तलवार उठाई और दरवाजे पर बने ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अजय ने देखा कि एक लंबी सुरंग है जो गहराई में जाती है। सुरंग में घुसते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। सुरंग में उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और आगे बढ़ गया। सुरंग के अंदर के दृश्य ने अजय को चौंका दिया। वहां जगह जगह अजीबोगरीब मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों में गहरा अंधकार था। ऐसा लगा कि वे मूर्तियां उसे देख रही थीं। उसने ध्यान से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए जाल पर पड़ी। वह समझ गया कि यह जगह खतरों से भरी हुई है। सुरंग के अंत में अजय को एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा बक्सा रखा था। बक्से के चारों ओर कई कंकाल पड़े थे, मानो उन्होंने उस बक्से को पाने की कोशिश की हो, लेकिन असफल रहे। अजय ने हिम्मत जुटाई और बक्से के पास गया। बक्से को खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर बेशकीमती रत्न, सोने के सिक्के और एक पुराना पुस्तक था। लेकिन इस खजाने में से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उसकी नज़र उस पुस्तक पर टिक गई। पुस्तक पर कुछ श्लोक लिखे हुए थे जो अजय की समझ से परे थे। अजय ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उसे समझ आया कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि एक गुप्त ज्ञान से भरी हुई है। पुस्तक के पहले पन्ने पर एक मंत्र लिखा था जो पढ़ते ही उस कमरे का माहौल बदल गया। अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ और एक छाया प्रकट हुई। उस छाया ने अजय से कहा, ये पुस्तक उस व्यक्ति की है जो सत्य, साहस और त्याग के मार्ग पर चलता है। यदि तूने इसे गलत उद्देश्य से प्राप्त किया है तो तुझे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अजय को समझ आ गया कि यह पुस्तक केवल एक खजाना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसने उस छाया को बताया कि वह इस पुस्तक को प्राप्त करने का प्रयास केवल ज्ञान और सच्चाई के लिए कर रहा है। छाया ने उसे एक कठिन परीक्षा दी, उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। अजय के मन में कई विचार आए। उसने सोचा कि क्या वह इस खजाने को छोड़ सकता है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि असली खजाना इस पुस्तक का ज्ञान है।
उसने अपनी तलवार, जो उसे उसकी दादी ने दी थी, उस छाया को अर्पित कर दी। अचानक छाया गायब हो गई और उस पुस्तक से एक उज्ज्वल प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश से निकली एक आवाज़ ने अजय को बताया कि उसने सही निर्णय लिया है। वह पुस्तक अब उसकी थी और उसमें लिखी हुई सभी बातें उसकी समझ में आने लगीं। पुस्तक में एक ऐसा मंत्र था जिससे उसे पता चला कि यह खजाना केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का प्रतीक था। इसे प्राप्त करने वाले को न केवल धन बल्कि ज्ञान और शांति भी मिलती थी। अजय ने उस पुस्तक के ज्ञान को समझा और उसने खजाने को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया था कि असली सौगात उसकी आत्मा की शांति थी। अजय वापस गांव लौटा और उसने अपने अनुभवों को सभी से साझा किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि असली खजाना किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और ज्ञान में छिपा होता है। उसके इस ज्ञान से गांव के लोग बदल गए। कुछ दिन बाद जब अजय एक सुबह उस मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वहां अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक छोटे से पौधे के जो वहां हो गया था। वह पौधा जैसे उस रहस्यमयी सौगात का प्रतीक था जिसने अजय की जिंदगी बदल दी थी।